हेलो फ्रेंड्स। पैसा क्या होता है? पैसा मतलब इस चीज़ के बारे में सबसे अमीर आदमी को भी पता है, सबसे गरीब या अनपढ़ आदमी को भी पता है। इस चीज़ का नशा ही ऐसा होता है कि आदमी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। लेकिन एक्चुअल में मनी होता क्या है, मुझे पता है ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता है इस बारे में। और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने मनी को इतना पावरफुल बना दिया? ऐसा क्या हुआ था, इसके ओरिजिन्स? और जब हम करेंसीज़ की बात करते हैं तो मनी और करेंसी में ऐसा डिफरेंस क्या है? कौन सी ज़्यादा चीज़ पावरफुल है और उनके रीजंस क्या हैं? सो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंत तक आई एम श्योर आपके जितने भी डाउट्स होंगे ये चीज़ आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगी। सो डू चेक दिस वीडियो आउट, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होगा। सो लेट्स बिगिन। ग्रेट। सो गाइस, आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एंड गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस पता लग जाएं। और अगर आप ये इंसाइट्स किसी और से भी शेयर करना चाहते हैं सो गो फॉर इट। इससे हमारी भी हेल्प होती है और जिससे आप शेयर करोगे वो भी ये इंसाइट्स देख सकता है। सो लेट्स बिगिन। सो मनी होता क्या है, इसके लिए हमें बहुत पहले समझना पड़ेगा कि इनकी शुरुआत हुई कैसे थी। सो आज से सदियों पहले हमारे पास मनी जैसा कुछ ऐसा था नहीं। हम लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। सो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि एक आदमी को अगर कुछ चाहिए तो वो कोई और चीज़ उसको दे सकता है। जैसे गेहूँ दे दिया, गेहूँ के बदले कोई और चीज़ ले ली। सो ये सब होने लग गया था। अब लोगों ने जितनी भी एक इनको कॉमोडिटीज़ बोलते थे, तो अगर किसी के पास कोई जानवर है तो वो उसी को आगे ट्रांसफ़र कर देगा और उसके बदले अगर उसे गेहूँ चाहिए या कुछ और चाहिए सो वो सब होता था। लेकिन इसके भी बहुत सारे उस टाइम पे ड्रॉबैक्स थे। काम बस चल ही रहा था लेकिन ड्रॉबैक्स बहुत थे कि अब हमें उस चीज़ की रियल वैल्यू कैसे पता लगेगी। अगर मैं किसी को गेहूँ दे रहा हूँ, अगर सामने वाले को वो नहीं चाहिए तो उसके लिए उसकी वैल्यू बहुत कम है। और अगर उसको सच में उसकी ज़रूरत है तो हो सकता है उस चीज़ की वैल्यू उस टाइम पे ज़्यादा हो उस आदमी के लिए। एक तो ये प्रॉब्लम होती थी, रियल इंट्रिंसिक वैल्यू उस चीज़ की हम पता ही नहीं कर सकते थे। और दूसरा, ख़राब होती थी चीज़ें, सामान जो है वो सड़ गया या एनिमल्स हैं वो मर गए या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कमोडिटी एक्सचेंज में जो बार्टर सिस्टम था। तो उसके बाद लोगों ने हल निकाला कि सोना हो गया, ये एक्सचेंज मोड हो सकता है। अब सोना भी एक यूनिवर्सल हमें चाहिए था मोड ऑफ ट्रांसफ़र। तो सोने में क्या प्रॉब्लम होती थी गोल्ड में कि अगर कोई उसको ढेर सारा लेके जा रहा है तो भाई चोरी भी हो सकता है, लुटेरे हैं भाई लूट के चले जाएंगे। सो वो भी बहुत रिस्की हो गया था। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जितने ये सोनार हो गए और बड़े बड़े जो लोग थे, इन लोगों ने एक प्लान किया कि हम हम लोगों से सोना ले लेते हैं। इन्होंने लोगों को बोला कि आप अपना सोना हमारे पास रखो, हम अपने सेफ में इसको सिक्योरली रखेंगे और उस सोने के बदले हम आपको एक रिसीट दे देंगे। अब मान लो किसी ने 1 तोला 10 ग्राम सोना उस सुनार के पास रखवाया तो वो उसको रिसीट दे देता था। वो रिसीट होती थी IOU। सो उससे उस रिसीट पे लिखने से जो सुनार है वो उनके कर्जदार बन गए। तो वो रिसीट, वो जो भी बंदा जिसके पास वो रिसीट है वो बाहर मार्केट में कहीं भी दिखा सकता है। अब वो रिसीट देखने से लोगों को ट्रस्ट हो जाता था कि हाँ
इस बंदे के पास पैसा है, इस क्योंकि इसका गोल्ड सेफ में रखा हुआ है सुनार्स के पास। तो अब इन चीज़ों का धीरे धीरे अच्छा, शुरू में तो लोगों ने इस चीज़ का अच्छा यूज़ किया, फिर इस चीज़ का भी मिसयूज़ स्टार्ट हो गया। लोग वो ही दिखा के और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस और वो सब करने लग गए थे, क्योंकि लोगों को तो ट्रस्ट हो गया था, हाँ भाई इसके पास अगर 20 तोले का 100 तोले का रिसीट है तो भाई ये तो बढ़िया अमीर आदमी है, इसके साथ धंधा कर लेते हैं। अब ये चीज़ धीरे धीरे जितने भी गोल्ड जो रखते थे, उनको ये चीज़ उनने नोटिस करी, तो उनको लगा कि ये तो सही नहीं है। अब उन लोगों ने वहाँ से इस चीज़ का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब मिसयूज़ कैसे हुआ? वो खुद ही नकली रिसीट्स बनाने लग गए और वो मार्केट में चलाने लग गए, बढ़िया उनके धंधे चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब सबसे पहला स्कैम इस चीज़ में वहीं से स्टार्ट हो गया था। तो अब आजकल के टाइम में भी वही हो रहा है। जो हमारा गोल्ड जहाँ पे जो लोग रखते थे, वो ही अपना आजकल का बैंक है। और जो वो रिसीट देते थे, जो सुनार रिसीट देते थे कि भाई आपका गोल्ड हमारे पास है, वो जो रिसीट है वो ही आजकल के नोट हैं, डैट इज़ करेंसी। नॉट आजकल के, लेकिन बाद में जो फर्स्ट करेंसीज बनी। अब करेंसीज़ की प्रॉब्लम ये है कि वो जो नोट है उसके अंदर खुद कोई वैल्यू नहीं होती है, वो तो बस एक ट्रस्ट पे चल रही है। अगर आपने ढेर सारी करेंसी रखी हुई है तो भाई चूहा खा सकता है, फट सकती है, जल सकती है। और कल को अगर सरकार भी मना कर दे या करेंसीज चेंज कर दे तो उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। लेकिन जो मनी है, मनी जो रियल जो मनी हमारे पास वैल्यूएबल एसेट है, उसके साथ ऐसा नहीं होता है। जो करेंसी हमारी है, दैट इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमें एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करना है। सो अब यही चीज़ पहले यूएस में भी होती थी, यूएस में भी करेंसी थी। लेकिन यूएस ने 1971 में जो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे, उनने सीधा अनाउंस किया कि अब गोल्ड स्टैंडर्ड से वो रिमूव कर रहे हैं। डैट मीन्स जितनी भी वो करेंसी थी उसकी कोई बैकिंग है ही नहीं गोल्ड के साथ। मतलब जितना सुनार ने पर्ची बांटी हुई है कि इतना गोल्ड हमारे पास है, वो कोई पर्ची है ही नहीं, उतना गोल्ड है ही नहीं। सो मतलब सही बताऊं तो ये तो ख़तरनाक वाला स्कैम ही हो गया सबके साथ। और उतनी चीज़ है ही नहीं, आप खुद सोच के देखो। तो यहाँ से जैसे पहले जो सुनार होते थे वो अपने आप नकली पर्चियाँ बनाते थे बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो चीज़ आज भी होती है। वही सेम प्रोसेस है, प्रिंटिंग ऑफ मनी, प्रिंटिंग ऑफ दीज करेंसीज। तो लोग जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को, इन सब को कंट्रोल ये सब करने के लिए करेंसी प्रिंट करती हैं। लेकिन वो प्रिंट करने से भी फिर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि वो जो करेंसी तुमने प्रिंट कर ली उसकी वैल्यू तो गिरेगी ना, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी तुम्हारा ट्रस्ट है वो और चीज़ गिरती जाएगी। इसीलिए इतनी महंगाई भी बढ़ती है। सो ये स्कैम तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन अब ये चीज़ नेक्स्ट लेवल पे चल रही है। ग्रे। सो गाइस अब समझते हैं ये बैंक्स कैसे काम करते हैं। अब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बैंक्स का काम कैसे चलता है, वो लोग इंटरेस्ट पे कमाते हैं। अगर कोई आदमी उनके बैंक में पैसा रख रहा है तो उसी पैसे को वो और लोगों को देंगे और उससे इंटरेस्ट की कमाई होती है। तो जितना इन लोगों को, बाकी लोगों को लोन दे के जो इंटरेस्ट मिलेगा, आ, उसी से उनकी कमाई होती है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो अगर मान लो किसी आदमी ने 1,000 रुपये बैंक में जमा कराए, अब बैंक्स क्या करते हैं, थोड़ी बहुत अमाउंट रिज़र्व में रख लेते हैं और बाकी अमाउंट को वो लोन पे दे देंगे किसी सेकंड थर्ड पर्सन को। ओके। सो अब आपने 1,000 रुपये अपने डिपॉज़िट कराए, उसका
से अगर बैंक को 10% अगर रिज़र्व में रखना है तो उसका 10% वो 100 रुपीज़ अपने रिज़र्व में रख लेंगे, बाकी 900 रुपीज़ वो किसी और को लोन पे दे देंगे क्योंकि उनको भी कमाई करनी है। अब वो 900 रुपीज़ पर्सन बी को उन लोगों ने दे दिया। अब ये प्रोसेस होने के बाद अगर मैं भी अपना अकाउंट चेक करूँगा तो मुझे 1000 रुपीज़ दिखाएगा मेरे अकाउंट में, और पर्सन बी जिसको लोन दिया है उसको 900 रुपीज़ दिखाएगा। सो देखने की बात यह है कि टोटल मनी बैंक के पास तो 100 है, 1000 है, लेकिन उसने 900 रुपीज़ वर्चुअली ऐसे ही क्रिएट कर दिया, टोटल 1900 बन गया। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इससे क्या होता है, अब वही पर्सन बी कहीं पे शॉपिंग करेगा या कुछ करेगा, वो वहाँ पे भी किसी अगर उसने भी वो पैसा बैंक में डाल दिया तो उसकी भी वो 10% रिज़र्व करके वो आगे किसी पर्सन सी के पास बैंक कर देंगे। तो ऐसी 1000 रुपीज़ से पता नहीं 10,000 20,000 इतना वो वर्चुअली मनी वो क्रिएट कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो बैंक्स के पास इतना पैसा होता ही नहीं है। अगर बहुत सारे लोग एक साथ अगर पैसा निकालने चले गए ना बैंक्स में, मान लो 10% 20 30% लोग एकदम से चले गए, इसको एक्चुअल में एक टर्म भी होती है, इसे बोलते हैं बैंक रन। जब एकदम से कुछ न्यूज़ है ऐसा कुछ बैंक कुछ होने वाला है तो लोग अगर भागते हैं, इसको बैंक रन बोलते हैं। तो अगर एकदम से ऐसा हो जाए तो बैंक तो घुटनों पे आ जाएंगे क्योंकि उनके पास इतना पैसा तो है ही नहीं, उन लोगों ने वर्चुअली वो चीज़ क्रिएट कर दी है। तो ये भी एक तरीके का आ, मतलब देखा जाए तो ये भी आई ओपनिंग है वो इस चीज़ में, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनका पैसा वहाँ पे सेफ़ है, लेकिन पहली बात तो वो पैसा नहीं है, दैट्स करेंसी। करेंसी इज़ मोड ऑफ एक्सचेंज, और जो मनी होता है वो रियल एसेट होता है, उसकी वैल्यू होती है। अब अगर किसी ने भी सरकार ने अगर बोल दिया कि हम करेंसी चेंज कर रहे हैं, मतलब मोड ऑफ एक्सचेंज चेंज कर रहे हैं, तो जो पुरानी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन जो रियल मनी है, जो एसेट है, उसकी वैल्यू कम नहीं होती। जैसे कि हो गया गोल्ड, रियल गोल्ड। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ कुछ भी सरकार कोई भी डिसीजन लेती है, तो जो रियल गोल्ड है उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें है। ओके, सो जब भी हम डिसीजंस लेते हैं ये चीज़ें सोच के रखें किस चीज़ में वैल्यू है। और एक और चीज़ जो करेंसी है, करेंसी का नाम ही यही है, करेंसी। दैट मीन्स यू वांट टू यूज़ इट करंटली। अगर तुम्हें करंटली पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो करेंसी में आओ, नहीं तो हमेशा एसेट्स में रहो। ओके, एक तो हमारे स्कूल्स में इतनी फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी होती नहीं है। पैसा कमाना आसान है लेकिन उसको बचाए रखना बहुत मुश्किल है, इसके बारे में कोई बताता भी नहीं है। इसलिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जैसे अ, अमिताभ बच्चन जी हो गए, माइकल जैक्सन, ये सब भी ब्रोक हो गए थे क्योंकि कमाना आसान है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, उसको बचाना कैसे है, ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती हैं अच्छे से। ये चीज़ें इतनी बताई भी नहीं गई हैं। सो डू कंसिडर दिस इन माइंड। और अगर आप किसी भी एसेट में लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर गोल्ड किसी ने लिया हुआ है, रियल गोल्ड, क्योंकि आजकल बहुत सारे एड्स चलती हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, वो सब बताते हैं कि तुम गोल्ड बॉन्ड्स ले लो या दूसरे जो वर्चुअल ईटीएफ्स हो गए वो सब ले लो। वो सब चीज़ें भी आप ले सकते हो, लेकिन बेस्ट होता है रियल एसेट अगर आप लोगे, वो ही बेस्ट है। सो डू कंसिडर दैट इन माइंड। ओके, great. So guys, I think that's the best place for me to stop this video. If you liked our content, or
अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ वैल्यू मिली इस वीडियो से, सो डू लाइक द वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये इनसाइट्स आप और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं. सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे. You have a lovely time. Cheers.